हरिओम में। तो चलिए आज हम कक्षा 10 का जो तृतीय पाठ है स्वराष्ट्र गौरवम है, इसके बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। स्वराष्ट्र गौरवम, देश का जो गौरव है, स्वराष्ट्र यानी अपने जो देश का गौरव है उसके बारे में हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। इसके अंतर्गत जो 11 श्लोक दिए गए हैं वो अलग अलग जो पुराण है उनसे लिए गए हैं या कोई साहित्य के जो कथाएं हैं उनसे लिए गए हैं। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। अस्माकं चिंतने राष्ट्र से अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। हमारे जो चिंतन में, हमारे विचारों में जो राष्ट्र के प्रति जो विचारधारा है, अवधारणा है, वह अति प्राचीन है। वेदेषु अपि, वेदेषु प्लस अपि, यहाँ पे यण संधि की गई है। आराष्ट्र राजन्य, और राष्ट्र राजन्य यजुर्वेद की संहिता है। वयम राष्ट्र जागृयाम है, हम सभी राष्ट्र में जागृत होए, यजुर्वेद में कहा गया है। अयम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, ये राष्ट्र की जो भूमि है उसकी सेवा करनी चाहिए। ऋग्वेद की जो संहिता है, ऋग्वेद में कहा गया है इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्द से प्रयोगेन एतद स्पष्टम अस्ति। इन सभी मंत्रों में राष्ट्र शब्द का प्रयोग होने से यह स्पष्ट होता है। अस्मदीया, राष्ट्रीय संबंधी अवधारणा अवार्चिना पश्चिमात आगता इति ये मन्यते ते वस्तुतः भ्रमिता संधि। कि जो राष्ट्र संबंधी जो अवधारणा है नवार्चिना यानी नई है, नवीनतम है। पश्चिमात आगता, और पश्चिम से आई हुई है, जो यह मानते हैं वह वस्तुतः भ्रमित है। अस्माकम इदम भारतवर्षे एकम चीर पुरातन सनातन च राष्ट्रम वर्तते, किंतवः ऋषिभिः मुनिभिः कविभिः तत्वचिन्तके च केवलम भौतिक भौगोलिक राजनीतिक च घटकम राष्ट्रमिति नैव मतम। कि जो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, कवि लोग हैं, तत्व के चिंतन करने वाले हैं, वह केवल भौतिक और भौगोलिक और राजनीतिक घटक को एक राष्ट्र का नाम नहीं देते। राष्ट्रमिति यद उच्यते तदेत्र चेतन संस्कृति घटकम मतम। जहाँ तक राष्ट्र की संज्ञा उसको दी जाती है जहाँ तक एक संस्कृति को, चेतन संस्कृति, जहाँ जो जीवित जो संस्कृति है, जिस सीमा तक सभी लोग एक विचारधारा, एक संस्कृति को मानने वाले हैं, उस घटक को राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। वयम इदम राष्ट्र देवम मान्यामहे, और यही हम सभी राष्ट्र के लोग भी ऐसा मानते हैं। एतद् वै भारत अस्माकं दृष्टो न कश्चित् मृतपिंडो वा भूखंडो वा विद्यते अपितु मातृभूमि अस्ति। यथा किलोक्तकम अथर्ववेदे, इसलिए कहा गया है अथर्ववेद में, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि मेरी माता है, मैं इस भूमि का पुत्र हूँ। ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति पृथ्वी माता द्योर में पिता, भूमि मेरी माता है, द्यो यानी आकाश, आकाश मेरे पिता हैं। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, देवभूमिश्च। कहा जाता है जो हमारी मातृभूमि है, पितृभूमि है, पुण्य की जो भूमि रही है जो भारत माता, जो धर्म की जो भूमि रही है, जो कर्म की जो भूमि रही है, देवभूमिश्च, जो देवताओं की जो भूमि रही है। इथे विविधै रूपे रूपेता आसीत भुवन मनमोहिनी इयम अस्माकं भारत माता। जो ये है विविध अनेक रूपों वाली जो मेरी भारत माता है, भुवन यानी संसार, संसार का मन मोहने वाली, इयम अस्माकं भारत माता, ये हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधी है, राष्ट्रीयता संबंधी है, राष्ट्र से संबंधित है, और राष्ट्रीयता से संबंधित, राष्ट्रीय गौरव संबंधी न है, और जो राष्ट्र के गौरव से संबंधित है, राष्ट्रीय भक्ति संबंधी न है, और राष्ट्रीय जो भक्ति से जो संबंधित है। केचन श्लोका, कुछ श्लोक अस्मिन पाठे संकलिताः सन्ति, इस पाठ में संकलित किए गए हैं। आइए आगे की पंक्ति में श्लोकों का हिंदी अनुवाद समझते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए प्रथम और श्लोक की ओर देखते हैं, जो विष्णु पुराण से लिया गया है। उत्तरम यस्य समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षे तद्भारतम नाम भारती यत्र संतति। जो
समुद्र के उत्तर दिशा में स्थित है और जो हिमालय के दक्षिण दिशा में स्थित है वह भारतवर्ष जिसकी संतान, जिसमें जहाँ पर जन्म लेने भी वाले भी भारतीय संतति, ऐसा भी कह सकते हैं, भारतीय संतति या सरस्वती की संतान कहा जाता है उनको, क्योंकि भारतीय नाम सरस्वती का भी होता है। मैं आप सभी का ध्यान द्वितीय श्लोक की ओर अग्रसर करूँगा। हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवर यद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रियच्छते। कि हिमालय से जो समारभ्य शुरू होकर इंदु सरोवर तक फैला हुआ है, तद देव निर्मितम, वह जो देश देवताओं के द्वारा निर्मित है उसे हिंदुस्तान कहा जाता है। तो तृतीय श्लोक की ओर देखते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतिकानि धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्गाः पदमार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषः सुरत्वात्। कवि कहता है जिस भूमि के देवता भी गीत गाया करते हैं, धन्यस्तु भारत भूमि, वह भारत भूमि धन्य है। स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग सभी जानते हो, अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली ऐसी भारत भूमि जहाँ पर सूर्य यानी देवता भी मनुष्य रूप में, पुरुष है मनुष्य रूप में आने का निरंतर प्रयास करते हैं। तो चतुर्थ श्लोक देखते हैं। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मेषु पराङ्मुखः पीयूष कलशम हत्वा विषभाण्ड मुपाश्रितः। कवि कहता है कि संप्राप्य, जो भारत में जन्म प्राप्त करके, अब संप्राप्य में सम उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है और यह लेप प्रत्यय है। तो जो संप्राप्य, जो भारत में जन्म प्राप्त करके भी सत्कर्मेषु पराङ्मुख है, सत्कर्मों से यदि दूर रहता है तो वह इस प्रकार की स्थिति है। पीयूष कलशम हत्वा, अमृत के कलश को छोड़कर जहर का पान करने के बराबर होता है। एतत् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वस्वचरित्रं शिक्षरेण पृथिव्या सर्वमानवाः। कवि कहता है एतत् देशे प्रसूतस्य, जिन्होंने इस भारत भूमि पर जन्म लिया है, सकाशाद अग्रजन्मन है, अग्रजन्मना जो पंडित ब्राह्मण व्यक्ति होते हैं उन्हें भी कहा जाता है, और जो श्रेष्ठ व्यक्ति विद्वान व्यक्ति है उन्हें भी कहा जाता है। स्वचरित्र शिक्षरेण, तो स्वयं के चरित्र को शिक्षित करने के लिए सभी पृथ्वी के मानवों को इनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उन उस चरित्र निर्माण की शिक्षा इनसे लेनी चाहिए। जो अगला श्लोक है वो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी। इसमें कहा गया है, जब राम लक्ष्मण को समझाते हुए जननी और जन्मभूमि की महिमा बताते हुए उनसे कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मुझे ये स्वर्णमयी जो सोने से बनी हुई लंका है न में रोचते, मुझे बस अच्छी नहीं लगती है। रोचते का लक्ष्मण, ये मुझे अच्छी नहीं लगती है। जननी और जन्मभूमि, जो मेरी माता है, और जन्मभूमि है जो अयोध्या, वही मुझे स्वर्ग से भी प्रिय लगती है। राष्ट्र दृष्टिं नमस्यामो राष्ट्रमंगलकारिणीं यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकटस्थितम्। कवि कहता है कि मैं राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार करता हूँ, राष्ट्र को जो मंगल करने वाली है, यया विना, जिसके बिना, स्वराष्ट्र निकट स्थितम, जिसके बिना, जो यदि हमारे पास राष्ट्र के प्रति जो दृष्टि उत्पन्न है, यदि हम राष्ट्र के प्रति जो विचारधारा रखते हैं, तो वह इस प्रकार की दृष्टि है, यदि वह आपके पास है तो आपके जो पास का जो राष्ट्र है वह भी आपको नहीं दिखाई देगा। समान संस्कृति मता यावती पितृपुण्य भू तावती भूमावृत्य राष्ट्रमेकम निगद्यते। कवि कहता है समान संस्कृति मता, जहाँ तक समान संस्कृति है, जहाँ तक विचारों की एकमतता है, तावती पितृभूमि, जहाँ तक पूर्वजों की भूमि रही है, हमारे
पुण्य भूमि जहाँ तक रही है, तावती भूमावृत्य, वह भूमि का आवृत्य, वह परिधि भूमि की राष्ट्र में कम निगद्यते, वही राष्ट्र का एक स्वरूप बताया गया है कवि के द्वारा। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयोर यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न कलर्हति। कवि श्लोक के माध्यम से कहता है, जहाँ पर पितृभूत्वम, जहाँ पर पितृ की भूमि ना हो, पुण्य भूमि ना हो, द्वयोर यस्य न विद्यते, जहाँ पर यह दोनों नहीं हो, तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे, वह स्वयं का हमारा राष्ट्र नहीं हो सकता, हम उसे अपना स्वयं का राष्ट्र नहीं कह सकते। भवितुम न कलर्हति, उसे हम अपना राष्ट्र नहीं कह सकते। राष्ट्रस्योत्थान पतने राष्ट्रयान्नवलंबे ही भवतः सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीयाः। कवि ने बहुत ही सुंदर बात कही है। राष्ट्रस्य उत्थान पतने, राष्ट्र का जो उत्थान है और जो पतन है, राष्ट्रीय नवलंबे ही, राष्ट्र में रहने वालों की सहायता से ही होता है, राष्ट्र में जो निवास करते हैं उन्हीं के माध्यम से होता है। भवतः सर्वदा, तो इसलिए उन्हें हमेशा क्या करना चाहिए, तस्मात् शिक्षणीयस्तु, उन्हें हमेशा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। राष्ट्रीयाः, राष्ट्र की भावना के प्रति, राष्ट्रीय कल्याण के लिए हमेशा उन्हें शिक्षित करना चाहिए। तो चलिए अपना अंतिम श्लोक की ओर ध्यान अग्रसर करते हैं। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। कवि कहता है विद्या दो प्रकार की है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। विद्या के केवल दो ही प्रकार बताए गए हैं, दो ही प्रकार इस संसार में उपलब्ध है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र, जब शस्त्रों से, हथियारों से जब राष्ट्र की रक्षा संपूर्ण हो जाए तब शास्त्र की चर्चा उचित होती है। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको जो 11 श्लोक है तृतीय पाठ के बिल्कुल समझ में आए होंगे। और इस वीडियो के माध्यम से यदि आपको कोई शंका, कोई त्रुटि महसूस हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रयास निरंतर जारी रहेगा आपको आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए। मैं रुपेश शर्मा आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।